हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका आईसीएसई के चैप्टर 5 करेंगे, फिजिक्स का क्लास 10th का। और इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंस। ये है चैप्टर, क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हमने पिछले वीडियो में कवर करा था, चैप्टर 4 का। अभी देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस कैसे है। अभी देखो लेंस, पहले तो लेंस होता क्या है। A lens is a transparent reflecting medium bounded by either two spherical surfaces or one spherical and other surface plane। ठीक है, ये देखो जैसे कि ये सारे एग्जांपल हैं। दो स्फेरिकल सर्फेसेस, स्फेरिकल क्या होता है, भी कर्व्ड हो, ऐसा, ऐसे दो स्फेरिकल, ये वाला फर्स्ट केस। दूसरे में क्या है, एक आपका प्लेन है, प्लेन सरफेस है, दूसरा स्फेरिकल है, राइट। तो वो है, या फिर इसमें भी देखो, ये भी दोनों स्फेरिकल है। तो अगर ऐसा कोई मीडियम है बाउंडेड बाय इधर टू स्फेरिकल सर्फेसेस और वन सरफेस स्फेरिकल एंड अदर सरफेस प्लेन, तो वो लेंस होता है, ठीक है। अभी लेंस के काइंड क्या होता है, पहला होता है कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। थिक एट द मिडल एंड थिन एट द पेरिफेरी, ये फर्स्ट वाला। ये सारे वैसे तो कन्वेक्स ही हैं। देखो, थिक एट द मिडल, ये भी देखो बीच में थिक है, ये बीच में थिक है, बीच में थिक है, एंड थिन एट द पेरिफेरी, है ना। पेरिफेरी मतलब जो एजेस हैं इसके बिल्कुल एंड एंड वाले, ठीक। तो इसके अभी कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग जो लेंस है उसके भी तीन टाइप है। बाय कॉन्वेक्स, दैट इज डबल कन्वेक्स, और इक्वी कन्वेक्स, ठीक है। दोनों साइड से कन्वेक्स होगा, मतलब दोनों साइड से ऐसे कर्व सर्फेस। प्लेनो कन्वेक्स, एक प्लेन, एक कन्वेक्स। कॉनकेवो कन्वेक्स, भी एक साइड उसकी ऐसी कॉनकेव जैसी होगी और दूसरी ऐसी, समझ लो ना, ये कॉनकेवो कन्वेक्स है, ठीक है। ये कॉनकेवो कन्वेक्स है, ये देखो। 2 मिनट, थोड़ा सा क्लियर कर लें। हाँ, ये कॉनकेव लेंस। अभी देखो दूसरा टाइप का लेंस क्या होता है, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। दैट इज थिन एट द पेरिफेरी, सॉरी थिक एट द पेरिफेरी एंड थिन एट द मिडल, ठीक है। मिडल में थिन हो और पेरिफेरीज में थिक होगा थोड़ा सा। इसके भी तीन वही है, बाय कॉनकेव, ये देखो, और डबल कॉनकेव और इक्वी कॉनकेव, और प्लेनो कॉनकेव, एक साइड प्लेन दूसरी कॉनकेव। कॉनकेवो कॉनकेव, नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया। कॉनकेवो कॉनकेव नहीं आएगा, ये कन्वेक्सो कॉनकेव है, ठीक है। क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। ये देखो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, राइट। अभी कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉनकेव में डिफरेंस क्या है। जो तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स है वो है हैज मोर कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स पार्ट, ठीक है। ये देखो, थिक एट द मिडल therefore behaves as the convex lens। ऐसे देखो, जो तो है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, वो क्या है, ऐसा कुछ है। दोनों जो भी यहाँ पे, ये पेन ना, पेन में थोड़ी सी दिक्कत है। देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स तो ऐसा है, ओ सॉरी, हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसा है, और कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसा है, ऐसा, मोटा, फिर ऐसा, राइट। यहाँ पे बीच में पथरा है, राइट। तो वो है। हाँ, तो जो कन्वेक्सो कॉनकेव है दैट इज थिक एट द पेरिफेरी, देयरफॉर बिहेव एज द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। जो तो कन्वेक्स लेंस होता है वो ऐसे इमेज को बनाएगा, जैसे इधर से लाइन आई, ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी। वही है ना, जैसे अभी हमने बोला था कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब जो लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज करता है, मतलब ऐसे आज उसको नजदीक ले आता है अपने। और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, वो होता है डाइवर्जिंग लेंस, भी लाइट आ रही थी उसको डाइवर्ज कर दिया ऐसे। तो ये देखो ऐसा। तो ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज छोटी बनी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज बड़ी बनी, राइट। अभी एक्शन ऑफ लेंस देखो। लेंस कैन बी थॉट ऑफ एज मेड अप ऑफ वेरियस प्रिज्म्स। हमने प्रिज्म वाला हमने रिफ्रैक्शन पिछले चैप्टर में करा था। तो कन्वेक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो ऐसे तीन प्रिज्म से बना है ये, और कनकेव है ये ऐसे प्रिज्म से बना है, ठीक है। तो देखो, रिमेंबर अ प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स द लाइट रे पासिंग थ्रू इट टुवर्ड्स इट्स बेस। याद रखना, हमने करा था ना, जैसे ऐसे थी, अगर लाइट रे आ रही है हमेशा ऐसी हो जाती थी ये, ऐसे आ रही थी, और बेस की तरफ हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, बेस की तरफ वो होती है, बेंड होती है। तो इसलिए
अभी यहाँ पे क्या होगा, ये देखो इधर से लाइट आ रही थी, अभी इसके अंदर गई, यहाँ पे बेस की तरफ होगी तो नीचे को, यहाँ पे आई ऐसे सीधी चलेगी परपेंडिकुलर से, यहाँ पे फिर से बेस की तरफ होगी तो ऐसे, ये कन्वर्जिंग हो गया। अभी कॉनकेव में क्या था, ऐसे आया, बेस इसको ऊपर है इस बार, तो ऐसे हुआ तो ऊपर चलेगी, बीच में सीधा इधर आया फिर से बेस की तरफ तो ऐसे चलेगी, राइट। देखो टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, सबसे पहले होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फीयर whose part is the lens surface is called the center of curvature of that surface of the lens। ठीक है, जैसे देखो अभी ये था, दोनों स्फेरिकल बाउंड्रीज हैं, सरफेसेज हैं। अभी इसी एक बाउंड्री को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये वाली बाउंड्री से मान के चलो, इसको एक्सटेंड करो और इसके ऐसे पूरे एक सर्कल बना दो। अभी इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए, ठीक है। उसी तरह से दूसरी सरफेस है, इसको एक्सटेंड करके बना दो सर्कल, उसका जो सेंटर होगा वो इस दूसरी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। सिमिलरली वो कनकेव वाले का भी जैसे नीचे डायग्राम है, उसमें भी वही कंसेप्ट लगाया गया है, राइट। तो ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अभी जो हमने से सर्कल एक्सटेंड करके बनाया है उसका जो रेडियस होगा, द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मेंशन भी करा हुआ है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर इसके सेंटर को जोड़ दिया, जो लाइन पूरी एक्सटेंड हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑप्टिकल सेंटर, it is a point on the principal axis of the lens such that a ray of light passing through this point emerges parallel to its direction of incidence। ठीक है, तो देखो अगर जैसे यहाँ पे डायग्राम है, दोनों में ये ऑप्टिकल सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है, एक तो ये रहा, एक यहाँ पे ये रहा, राइट। इधर से लाइन आई, अगर तो लेंस नहीं होता तो इसने ऑप्टिकल सेंटर से पास होना था, इधर भी ऐसे लेंस ना हो तो ऑप्टिकल सेंटर से पास है। अगर ऐसे कोई हम रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर आने के बाद रिफ्लेक्ट तो होगी ले रे, और उसके बाद जब बाहर आएगी ना तो बिल्कुल पैरेलल आएगी उसके इनिशियल डायरेक्शन की, ये इनिशियल थी ये यार, तो बिल्कुल पैरेलल। जो ऐसा जो पॉइंट लेंस पे, जहाँ जिसकी तरफ ऐसे पॉइंट करने पे ऐसा फिनोमिनन होगा उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। वो देखो प्रिंसिपल फोका है, प्रिंसिपल फोका है आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है फर्स्ट फोकल पॉइंट F1 और एक सेकंड फोकल पॉइंट F2। देखो फॉर कॉन्वेक्स लेंस F1 क्या होता है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द रेज कमिंग फ्रॉम इट आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे देखो आपने लेंस बनाया कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर यहाँ से लाइट रेज आ रही है ना, कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से लाइट रेज आने के बाद वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पॉइंट को हम बोलते हैं F1, ठीक है। F1 ये हो गया F1, ठीक है। F2 क्या है कॉन्वेक्स के लिए, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस such that the light rays coming parallel to the principal axis after refraction pass through it। तो इसका ऑपोजिट कर लो, वो F2 हो गया। जैसे यहाँ पे क्या था, F1 से लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल जाएंगी, F2 क्या है, पैरेलल मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद, इस F2 में एक पॉइंट जहाँ से पास करेंगे दोनों ऐसे ही, तो वो क्या हो जाएगा F2, ठीक है। अभी कॉनकेव लेंस के लिए F1 क्या है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द इंसिडेंट रेज appearing to meet at it after refraction becomes parallel to the principal axis, ठीक है। देखो कहीं दूर से आ रही थी रेज, और ऐसा लग रहा है भी यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट पे कट होना था, लेकिन क्या हुआ आने के बाद इधर को पैरेलल हो गई, अरे पैरेलल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम बोल देंगे F1। कोई कभी भी देखो रेज आती हुई कभी मीट नहीं ना कर सकती, अगर बीच में आपका कॉनकेव लेंस है, क्यों, क्योंकि हमेशा डाइवर्ज करता है, कभी कन्वर्ज नहीं करेगा, तो कितना भी कर लो वो डाइवर्ज होके कभी भी रेस मीट नहीं करेंगे, राइट। तो वो हो गया आपका F1, ठीक है, इस केस में कॉनकेव में। और F2 क्या है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू बी डाइवर्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पहले से ही रेस पैरेलल आ रही थी, उसके बाद में डाइवर्ज हो जाएंगी, और जो डाइवर्ज हुई है रेस उनको आगे एक्सटेंड कर दोगे, जहाँ पे मीट करेंगे वो है F2, राइट। देखो फोकल पॉइंट, फोकल फोकल पॉइंट नहीं, यहाँ पे फोकल प्लेन आ रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है।
focal plane. Right. A plane normal to the principal axis passing through focus. ठीक है, बस जो जो फोकस आपके फोकस पॉइंट्स हैं ये रहे, जैसे यहाँ पे F1 F2 है, इनके ऊपर ही एक प्लेन ड्रॉ कर दो ऐसा, उसको हम फोकल प्लेन बोल देंगे। ठीक है, वो फोकल प्लेन हो गया। इसके दो टाइप है, एक तो फर्स्ट फोकल प्लेन प्लेन नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू F1, दूसरा सेकंड फोकल प्लेन प्लेन नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू F2, राइट। फोकल लेंथ क्या, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, उसको फोकल लेंथ बोल देते हैं। वो भी, ये भी दो तरह के हो रहे हैं क्योंकि दो फोकस है। फर्स्ट फोकल लेंथ क्या, डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और सेकंड फोकल लेंथ क्या, डिस्टेंस ऑफ F2 फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अभी देखो नोट, इफ मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स, फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकंड फोकल लेंथ दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, याद रखना, अगर दोनों साइड्स सेम मीडियम है। यूजली व्हेन वी से फोकस वी मींस F2। ठीक है, नॉर्मली कभी भी अगर सिर्फ फोकस लिखा है ना आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो हम F2 को ही रेफर कर रहे हैं। भी पैरेलल रेज आ रही थी और एक पॉइंट पर डिवर्ज हो रही है, या फिर लग रहा है भी डिवर्ज हो रही है। ठीक है, लेकिन रेज पैरेलल आ रही थी पहले। ओके, सिमिलरली फोकल लेंथ रेफर्स टू द सेकंड फोकल लेंथ। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये तब वैलिड है जब आपका बाय कॉन्वेक्स या फिर बाय कॉन्केव लेंस है, राइट। तीसरा नोट क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, है ना। अगर हम देखो, अभी हमने फिर से सिर्फ फोकस बोला, फोकस का मतलब क्या है F2, तो उसका रियल होता है, तो सही में ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे जाकर वो मीट करेंगे ऐसी रेज। कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस, तो जो कॉनकेव लेंस उसमें ऐसे आके ऐसे हो जाती है, तो कहीं पे मीट तो हो ही नहीं रही, वो तो हम ऐसे अपीयर करवा रहे हैं भी शायद यहाँ पे पीछे मीट हुई होंगी, राइट। All parallel rays of light after refraction intersect at any point on focal plane, but if the parallel rays are also parallel to the principal axis, they intersect at the focus। ठीक है, अगर पैरेलल रेज आएंगी, कुछ भी किसी भी डायरेक्शन से आए, कैसे भी आए, वो हमेशा इंटरसेक्ट होंगी फोकल प्लेन के ऊपर। लेकिन अगर वो सारी पैरेलल जो पैरेलल रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो वो फोकस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा ही एकदम डिवर्ज हो जाएगी फोकल लेंथ, कम हो जाएगी, राइट। Therefore, if lens is placed in water instead of air, its focal length increases, right? कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा ना, समझ गए ना कैसे। हमने साइड में पहले एयर थी, अभी साइड में हमने वाटर भर दिया, तो फोकल लेंथ, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम हो जाएगा, लेंस का कम हो गया, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, राइट, क्योंकि उतना ज़्यादा डिवर्स नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, रेडिया ऑफ कर्वेचर, जितना ज़्यादा रेडिया होगा उतना ज़्यादा ही कन्वर्ज होगी, है ना। A thick lens that is with more curvature, that is with less radii of curvature, has less focal length, right? जितना ज़्यादा कम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज़्यादा ही डिवर्ज होगी, right? Has less focal length and than a thin lens of the same material. If a part of lens is covered, its focal length remains unchanged. याद रखना ये वाला पॉइंट, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, सिक्स, और ये सिक्स वाला भी, और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। वैसे तो सारा कुछ याद रख लो, लेकिन ये दोनों थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। If a part of lens is covered, its focal length remains unchanged along with its position, size and nature of image। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप एक पार्ट लेंस को कवर कर दोगे, एक लेंस के एक पार्ट को कवर कर दोगे, फोकल लेंथ भी सेम रहेगी, साइज इमेज का सेम रहेगा, पोजीशन सेम रहेगी, नेचर ऑफ इमेज सेम रहेगा, भी रियल है इन्वर्टेड है, ठीक है, और सॉरी रियल है या वर्चुअल है। लेकिन बट द इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस बिकॉज द लेस लाइट कैन एंटर द लेंस, राइट। क्योंकि अभी आपने कवर कर दिया तो कम लाइट उससे एंटर होगी, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब ब्राइटनेस कम हो जाएगी, राइट। डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, इट इज, कॉन्वेक्स क्या है, ये आप पढ़ लेना, ये जो हमने सारा कुछ ऊपर करा है उसकी काइंड ऑफ समरी है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रियल वर्चुअल इमेज, रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, राइट। अगर सही में अगर रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं कहीं पे, तो वहां पे रियल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज वही बात होगी, कॉनकेव वाला जैसे केस था, भी हमें लग रहा है भी कहीं पे ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन असली में हुई नहीं थी। ठीक है, a virtual image is formed when the rays reflected by the lens appear to meet if they are produced backwards, right?
रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि सही में ऐसे हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर उसको देख सकते हो। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि सही में तो कहीं पे इंटरसेक्ट हुई नहीं, राइट। रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट था, ऐसा ही इमेज बना है, तो वो है वर्चुअल। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट था, आपकी ऐसी इमेज बनी, तो वो क्या है, रियल। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली, याद रखना। देखो, मैंने स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रे डायग्राम फॉर अ लेंस। सबसे पहले क्या, ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेंस। सबसे पहले आप लेंस बनाओगे, जो भी आपको दिया है, कन्वेक्स कनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया आपने, ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। बाद में F1 F2 को मार्क करोगे, ठीक है, F1 कर दिया, F2 मार्क कर दिया। बाद में क्या करोगे, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ए बी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस विच रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। अभी आपको ऑब्जेक्ट बोला होगा भी, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, तो उस हिसाब से हो सकता है F1 के इधर उन्होंने बोला हो, इधर बनाओ। जहाँ पे बनाएंगे बोलेंगे वहां पे बना लेना, ऐसे बनाना है ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाना है, स्ट्रेट लाइन ए बी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी ड्रॉ वन रे फ्रॉम एंड ए पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। एक रे आपने ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला हेड है, ए पॉइंट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं मीट हो रहा, वहां से आपने एक रे बनानी है, जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से पास करेगी, स्केल के साथ ऐसे बनाना। एंड जो दूसरी रे होगी, वो ए वाले से ऐसे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाना, ठीक है। ड्रॉ अदर रे फ्रॉम एंड ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू F2, ठीक है, याद रखना। जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो क्योंकि पैरेलल थी तो F2 से पास होगी रे, राइट, पैरेलल थी इसलिए F2 से पास हो जाएगी। अगर यहीं पे आपका कॉनकेव होता, तो आपका कैसे जाना था, आपने ऐसे बनाया, एक तो आपने ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवा दी, एक ऐसे जब पैरेलल बनानी थी, अभी ये कन्वर्ज होगी, ऐसे जाएगी, राइट। तो फिर इसको पीछे को बनाओ, ऐसे, समझ रहे हो ना, पीछे को बनाओ, पीछे को F2 जो भी आपका पॉइंट है, जहाँ पे F2 वहां से पास करवा दो, राइट। तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, या तो ऐसे पैरेलल बनाओ, या फिर ड्रॉ अदर रे फ्रॉम एंड ए पासिंग थ्रू F1 एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरा ये भी कर सकते हो भी आप, दूसरे F1 के पास करवा के ऐसे कर दो, बाद में पैरेलल कर दो। लेकिन ये मेरे हिसाब से इतना मजेदार नहीं है, ये वाला करो, ये याद रहेगा, ठीक है। जो ऊपर वाली चीज है, ऊपर वाला पैरेलल वाला केस है, उसको याद रखो, वो थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखो, मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ रेज एज ए डैश एंड मेक अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए डैश टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ए डैश मार्क कर ली जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई दोनों रेज। उसके बाद में वहां से एक पैर ऐसे लाइन बना दो सीधी, नॉर्मल, जो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी, वहां पे मार्क कर देना बी डैश। ये था आपका ए डैश, ये आपकी इमेज आ गई है, ठीक है, एस बी डैश। तो देखो, सेम प्रोसीजर ही होगा कॉनकेव के लिए, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया ऐसे, लेकिन उसमें ऐसे चला जाएगा, तो उसको ऐसे कर वर्चुअली पीछे को लेकर आ जाना, ये F2 बन जाएगा। यहाँ पे आपकी रे मार्क दोनों इंटरसेक्ट होगी, ये वाली, तो यहाँ पे आपका वो बन गया, इमेज बन गया, राइट। बस इन जो मैंने लिखा है, ये वाले स्टेप्स फॉलो कर लेना, आराम से आपके डायग्राम्स बन जाएंगे। तो स्पेशल केसेस यूज, जो यूजेस मैंने इसमें लिखे हैं, साथ साथ में मैंने यूजेस लिख दिए, ज़्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम है, तो ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांस होंगे कि यूजेस पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन एक बार देख लेंगे। देखो, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस, केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो जब बहुत दूर होता है ना object, अगर उन्होंने बोला है यू इन्फिनिटी, यू का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, पर एफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। अगर उन्होंने बोला यू इन्फिनिटी है, या फिर यू बहुत ऐसे यू, तो मतलब से यू बना के बहुत बहुत दूर है एफ से, तो आपने जो रेज आ रही है ना, आपने ऐसे पैरेलल बनानी है, ठीक है, ये कन्वेंशन है। अगर बहुत ज्यादा दूर है ऑब्जेक्ट, तो हम मान के चलते हैं उससे जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है, राइट, तो रेज पैरेलल बनाओगे। तो ऐसी इमेज में क्या होगा, जब पैरेलल आ रही है, तो इंटरसेक्ट होगे F2 पे, इंटरसेक्ट होगी, या फिर फोकल प्लेन के ऊपर कहीं पे इंटरसेक्ट होंगी, राइट। तो देखो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है,
रियल इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इंटरसेक्ट हो रही है, इन्वर्टेड होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, और हाईली डिमिनिश्ड। ये देखो बहुत ज्यादा डिमिनिश होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतना बड़ा था, यहाँ पे तो कुछ एक पॉइंट से बन गया, राइट, तो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। दूसरा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड F2, अगर F2 के बियॉन्ड है तो यहाँ से वही जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया था अभी डायग्राम वैसे बनाओगे, तो F2 सॉरी बियॉन्ड 2F1 अगर है तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है। ये देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो आपकी इमेज बनी थी F2 पे। अब ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा ना, ये आपकी इमेज दूर होती जाएगी। F2 पे आ गया, अभी इससे उठ के ये F1 पे आ गया, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट 2F1 से पीछे है, तो F2 और 2F2 के बीच में इमेज आ गई। F2 पे F1 2F1 पे आ जाएगा तो आपका यहाँ पे इमेज 2F2 पे आ जाएगी, और आगे लाओगे ये और इधर चली जाएगी, यहाँ पे लाओगे तो इन्फिनिटी पे चलेंगे। ठीक है। ऐसा पैटर्न फॉलो होगा, आपको भी दिख जाएगा। ये देखना, when object is beyond 2F2 that is u is greater than 2F, तो ऐसा इमेज बनेगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल है पहली बात, है ना, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। ठीक है, इसका यूज कैमरा लेंस में हो जाता है। अभी थर्ड केस क्या है, when object is at 2F1 that is u equal to 2F, तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, रियल, इन्वर्टेड, कोई रियल है तो इन्वर्टेड है, एंड सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही आपकी इमेज बनेगी। ये देखो 2F1 पे ऑब्जेक्ट था तो 2F2 पे आपका इमेज बना, राइट। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, यहाँ पे बीच में ले आए, दैट इज क्या हो गया आपका, U है जो F और 2F से बीच में है, राइट। F से बड़ा है, 2F से छोटा है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल है, इंटरसेक्ट हो रही है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, बड़ा हो गया अभी आपका इमेज, राइट। यूजेस क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर। केस 5 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। ये देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, सारा कुछ रिवर्स होने लग गया था। बस आपने यहाँ तक याद रखना है, उसके बाद में ऊपर वाले केस को इन्वर्स रिवर्स कर दिया हमने। ऊपर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को हमने मान ली इमेज है, और इमेज को मान लिया हमने ऑब्जेक्ट है। आगे वही होता है, ये देखो थर्ड केस ही है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज वो हो गए, इंटरचेंज हो गई। ये सेकंड केस है। नहीं नहीं, ये फर्स्ट केस बन गया, राइट। देख रहे हो ना कैसे मैं बोल रहा हूँ। अब ये देखो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड फोकस, इसमें क्या, दैट इज यू इज लेस देन एफ। इसमें क्या होगा, आपने बनाई पहले तो वही हमने रूल फॉलो करा, पहले ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लाइट रे को, एक को बनाया ऐसे पैरेलल, इसको कर दिया F2 से पास। अभी देखोगे ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये खुलती जाएंगे, ऐसे खुलती जाएंगे, तो इनको आप पीछे को ऐसे करो तो पीछे कहीं पे जाके ये इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है। तो देखो, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर देखा जाए तो, आपकी इमेज, यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये सही करेंगे हम। तो आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले है इमेज है आपकी वर्चुअल, क्योंकि कहीं पे सही में तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही। वर्चुअल है तो इरेक्ट अपराइट और मैग्नीफाइड है। ठीक है, रीडिंग लेंस में यूज होता है ये। हम ऐसे रीडिंग लेंस में तो हम साथ में ऐसे रखते हैं, वहाँ पे ये वाला चीज यूज हो रही होती है, राइट। अभी कॉनकेव लेंस में आ गई, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और वेरी फार अवे, दूर से आया, ऐसे इंटरसेक्ट डाइवर्ज हुआ, F2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो कहीं पे सही में तो रेज इंटरसेक्ट नहीं हुई तो वर्चुअल, हमें लग रहा है अभी इंटरसेक्ट हो रही है लेकिन हो नहीं रही। वर्चुअल है तो रेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है, राइट। गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज है इसका। ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी, वर्चुअल इरेक्ट है, ऐसा डिमिनिश और डिमिनिश्ड है। स्पेक्टिकल्स फॉर शॉर्ट साइटेड पर्सन, दैट इज फॉर मायोपिक आई। ये आपके शायद बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मायोपिया वगैरह, हाइपर पेट्रोपिया, पता नहीं क्या होता है ऐसा सारा कुछ। देखो तो नोट क्या है, कॉनकेव लेंस ओनली मेक्स वर्चुअल इमेज एंड नेवर अ रियल इमेज। ये जनरल केस ही हो गए, यहाँ पे मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो,
कहीं पर भी बना दो, यही सारा कुछ होगा प्रैक्टिस बना के देख लेना आप। इनको ट्राई जरूर करना, जैसे मैंने आपको मेथड बताया ना ऐसे बनाने का, तो उसको ट्राई जरूर करना एक बार, राइट। बनाने का ट्राई जरूर करना, जैसे मैंने बोला। ठीक है, ये देखो, तो याद रखना, कॉनकेव लेंस ओनली मेक्स वर्चुअल इमेज एंड नेवर अ रियल इमेज, ठीक है। कॉन्वेक्स है जो, वो रियल भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है, नॉर्मली हमेशा रियल बनाता है, लेकिन अगर आप F1 से आगे ले आओगे ऑब्जेक्ट को, तब वो वर्चुअल बना देगा, लेकिन कॉनकेव हमेशा ही वर्चुअल बनाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशंस, ऑप्टिकल सेंटर इज ट्रीटेड एज ओरिजिन, ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, हमेशा ये कन्वेंशन है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, u। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, v। डिस्टेंस ऑफ f2 क्या है, f। देखो, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। कैसे, आपको ये रहा ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ से हम रे बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट से हम ऐसे हमेशा रे बनाते हैं ऐसे, तो इधर वाले जब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, अभी ऑप्टिकल सेंटर से रे की डायरेक्शन इधर है, तो इधर वाले चीज पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाओगे तो पॉजिटिव, अगर ऑप्टिकल सेंटर से इधर आओगे लेफ्ट वाली साइड, तो रे तो इधर है, रे की डायरेक्शन किधर है, इधर। ऑप्टिकल सेंटर से हमारे ऑपोजिट, तो वो नेगेटिव होगा, राइट। लेंथ above principal axis is taken positive while length below is taken negative, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। देखो भाई, जब ये आपकी थ्योरी होगी ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भी, जो हमारी इस चैप्टर के ऊपर हम फिर से एक वीडियो डालेंगे, जो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जिसमें हम क्वेश्चंस करवाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, तो वो आप जरूर लगाना, क्योंकि ऐसे रटा तो ये नहीं जाएगा। अगर मैं सीधा बोला, अभी मैंने बोल दिया साइन कन्वेंशन ऐसा है, आपको याद ही नहीं रहेगा। एक बार वो प्रैक्टिस वीडियो लगाना, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन, आपको सारा कुछ खुद ब खुद याद हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, राइट। ये ऐसे ही होता है भाई, मैं भी जब आपके जब क्लास में था, राइट, जैसे जब मैं भी 10th में था, तो मेरी सेम अप्रोच रहती है थियरी पढ़ने के बाद, मोस्टली फिजिक्स में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस ऐसे करते रहोगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, राइट। देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन, अभी हम आ जाते हैं टॉपिक पे। याद रखना, ऊपर वाला जो ये है ना फॉर्मूला, लेंस फार्मूला, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेंस फार्मूला। 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। आपको कहीं पे वी एफ दे देंगे लेंस के लिए, बोलेंगे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। या फिर यू एफ दे देंगे, बोलेंगे बोलो इमेज कहाँ पे है, या फिर वी और यू बोल देंगे और बोलेंगे अच्छा बताओ फोकल लेंथ लेंस की कितनी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूला है, फिर उस चैप्टर के लिए नहीं, नॉर्मली, राइट। इसके ऊपर आएगा ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। लीनियर मैग्निफिकेशन, एम, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये u ओवर v के इक्वल होता है, ठीक है। दोनों तरफ से अगर आपको u और v दे दिए, तब भी आप लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। लेंथ दे दी इमेज और ऑब्जेक्ट की, तब भी आप निकाल सकते हो। रियल इमेज है तो m आपका होगा नेगेटिव, वर्चुअल इमेज है तो m आपका होगा पॉजिटिव, ठीक है। कैसे, ये ऐसे कर लो ना, देखो, अगर तो वर्चुअल है, तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट था उसी डायरेक्शन में आपका वो होगा, इमेज होगा। तो ये देखो, अगर पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हो गया। अगर आपका ये नीचे था, वर्चुअल है, ये भी नीचे होगा, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव होगा, तब भी पॉजिटिव हो रहा है। अगर आपका रियल है, तब क्या होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इमेज आपका नीचे आएगा, राइट। तो साइन डिफरेंस हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, या फिर हो सकता है नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो जाए, तो उस हिसाब से, ठीक है। और यूवी के साथ भी हम कर सकते हैं, उसमें भी यही रहेगा। अगर पॉजिटिव है, अगर रियल इमेज है, तो दोनों अलग अलग साइड में होंगे, ऑब्जेक्ट लेंस के इधर है, तो इमेज इधर होगा। अगर वर्चुअल है, तो दोनों ऑब्जेक्ट और लेंस, सॉरी, इमेज दोनों एक ही साइड पे होंगे, तो वहां पे भी आपका साइंस दोनों सेम हो गए, तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो, while using the above formulas, put v u f with proper signs, ठीक है, जैसे अब मैं बता रहा था। पावर ऑफ लेंस, the deviation of incident light rays produced by a lens on refraction through it, line नहीं, लेंस आएगा यहाँ पे, produced by a lens, produced by a lens on refraction through it is a measure of its power, ठीक है।
द डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट इज मेजर ऑफ इट्स पावर। जितना ज्यादा डिविएट करेगा वो, जितना ज्यादा डिविएट करेगा लेंस, उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी। अगर ऐसी रे आ रही थी, ये देखो, और बहुत ऐसे कर दिया, एक लेंस कितना कर रहा था, ऐसे कर रहा था, इसने कम करा, इसने ज्यादा करा, तो इस वाले की पावर ज्यादा है, राइट। तो पावर क्या है, 1/फोकल लेंथ, ठीक है। अगर पावर पॉजिटिव है तो लेंस डिविएट रे टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। अगर आपका, क्योंकि देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ नॉर्मली क्या हम बोलते हैं, सेकंड फोकल लेंथ। और पॉजिटिव किसकी होती है, कन्वेक्स की होती है सेकंड फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो वो क्या करता है, डिविएट करता है टुवर्ड्स सेंटर, है ना। तो वहीं से आप निकाल सकते हो। अगर पावर नेगेटिव मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, मतलब सेकंड फोकल लेंथ नेगेटिव है। सेकंड फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव की। वो क्या करता है, डिविएट्स रे अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, दूर को कर देता है। अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द आईज एंड ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू सी इट क्लियरली एंड ऑफ मैक्सिमम साइज। अभी देखो, जैसे मैंने पेंसिल है, अगर मैं पेंसिल को देखना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मैं इसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड देखूं, तो मैं करूंगा, इसको बिल्कुल साथ में ले आऊंगा। आप ट्राई करो, जब जैसे जैसे साथ में लेकर आओगे ना, ऐसे अपनी आईज के पास लेकर आओगे, आपको धुंधला दिखने लग जाएगा। तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा इमेज शार्प भी दिखे और मैग्नीफाइड भी दिखे, जितनी हो सकती है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। अगर मैं अपने आई से 25 सेंटीमीटर दूर रखूंगा पेंसिल को, तो मुझे मैग्नीफाइड भी दिख रही है और पूरी क्रिस्टल क्लियर भी दिख रही है। अगर मैं और पास लेकर आऊंगा, तो इमेज थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्ट होने लग जाएगी, ठीक है। वो हो रही है, मैग्नीफाइड हो रही है, लेकिन डिस्टॉर्ट होने लग जाएगी, राइट। तो उस हिसाब से देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द आईज एंड ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू सी इट क्लियरली एंड ऑफ मैक्सिमम साइज। तो फॉर नॉर्मल आई डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, राइट। देखो, वे ऑफ यूजिंग द माइक्रोस्कोप, द लेंस इज प्लेस नियर द आई, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड। हम ऐसे लेंस को साथ में रखते हैं आई पे, और उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे ना साइड में एक डायल होता है, एडजस्ट करते हैं इस हिसाब से भी, जो लेंस से जो इमेज बन रही है ना, वो हमें दिखे भी, वो 25 सेंटीमीटर दूर बन रही है हमारे आई से, ठीक है। तो जब ऐसा बनेगा तो हमें बहुत ज्यादा क्लियर इमेज दिखेगी। देखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये दोनों अलग है, मैग्नीफाइंग पावर और ऊपर क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये दोनों अलग हैं, याद रखना। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, यू अपॉन वी, और लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप क्या है, एम इक्वल टू 1 + d/f। डी है आपका 25 सेंटीमीटर, और एफ है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। देखो, डिटर्मिनिंग फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस यूजिंग अ प्लेन मिरर एंड अ वन पिन। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है भी, एक्सपेरिमेंट से कभी कभी क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है, नहीं भी। अगर आएगा तो मोस्टली 5 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, पूरे का पूरा भी ऐसे ही आएगा भी, डिटरमिन करो फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस यूजिंग अ प्लेन मिरर एंड वन पिन, ठीक है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है भी, नहीं आता, ठीक है। आ भी सकता है, अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, तो ये आप पढ़ लेना। मैं ये पीडीएफ जब डालूंगा तो ये आप पढ़ लेना भी, कैसे एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या करते हैं, राइट। तो देखो, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस, ये आ सकता है। डिफ्रेंशिएट करो कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में, दो चीजें। पहली बात, बाय टचिंग। इसमें कैसे करोगे, इफ लेंस इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स। अगर लेंस इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एजेस, तो वो क्या होगा, लेंस इज कॉनकेव, राइट। ऊपर वाले में था कॉन्वेक्स, अगर बीच में मोटा है ऊपर पतला है तो कॉन्वेक्स। अगर बीच में पतला है ऊपर, देखो, अगर तो बीच में मोटा है ऊपर पतला है तो क्या है, कॉन्वेक्स। अगर बीच में पतला है ऊपर मोटा है तो क्या है, कॉनकेव। और ये तो होगा टच के साथ। अगर बिना टच से आपने करना चाहते हो, तो बाय सीइंग द इमेज ऑन कीपिंग द लेंस नियर अ प्रिंटेड पेज, इफ लेटर अपीयर्स मैग्नीफाइड। देखो, अगर आप प्रिंटेड पेज के नजदीक लेके जाओगे, अगर तो आपको मैग्नीफाइड दिख रहा है, तो लेंस इज कन्वेक्स। जैसे हमने करा था ना, वो F1 के इधर आ जाता है ऑब्जेक्ट, है ना, तो मैग्नीफाइड होगा। अगर लेटर्स अपीयर डिमिनिश्ड, द लेंस इज कॉनकेव। क्योंकि जो हमने जैसे करा था, जो कॉनकेव लेंस होता है, वो हमेशा क्या बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा, राइट।
डिमिनिश्ड होती है उसकी इमेज हमेशा। ये देखो यहाँ पे था, ये देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो कॉनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड बनाएगा, राइट। तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, ऑन सीइंग अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट थ्रू अ लेंस, तो वहाँ पे क्या होगा, इमेज इज इन्वर्टेड, तो लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स। अगर इमेज इज अपराइट, लेंस क्या है, कॉनकेव, क्योंकि हमेशा उसकी वर्चुअल और अपराइट इमेज बनाता है कॉनकेव, राइट। भाई यही था आपका ये चैप्टर। और वैसे जैसे मैंने अभी बोला था, तो आप दूसरी वीडियो भी देख लेना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना भाई, ओके।